भोजन कर रहा हो तो यह अस्थि दिख जाए, सोरा, शराब, चमड़ा, मांस, खून, पीप, मल, मूत्र और मरे हुए प्राणियों का अंग दिख जाए, यानी चींटी है, मक्खी है, इन जीवों का दर्शन या कोई मुर्दा वगैरह दिख जाए तो फिर उस समय वो त्याग छोड़ देता आहार। और करते समय भोजन के आगे पीछे नहीं, भोजनम त्यजेत जो शब्द दिया है जिस श्रावक के लिए है। मुनि महाराजों को भोजन के पहले मुर्दा दिख जाए तो वे अंतराय लाभ करेंगे। पंचेंद्री अंगी दर्शनात्, पंचेंद्री जीवों का शरीर यदि महाराजों को चर्या में जाते समय दिख जाए, मरा चूहा है, मरा सांप है, आदि आदि पंचेंद्री रास्ते में दिख जाए तो भी वे अंतराय करेंगे। लेकिन श्रावक भोजन कर रहा हो और ये चीज हो जाए तो अंतराय करेगा। मृत अंगी अब थाली में भी आ जाए अथवा तुम्हारे सामने से भोजन करते हुए कोई बिल्ली चूहा मार के ले जाए तो ऐसा दर्शन हो जाए। हाँ, तो मलमूत्र का अभिप्राय है कि जैसे कोई चूहा की लेड़ी आ गई, ऐसा हो गया। भोजन कर रहे थे, अब श्रावक ने ध्यान नहीं दिया और कोई बच्चे ने वहीं चौके में गंदगी कर ली, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, कई भंग बनते हैं महाराजों के लिए तो वे थोड़ी दूरी बना देते हैं। त्यागी वृत्तियों के लिए अभी बच्चों को वहीं खिलाते जाते, वहीं त्यागी वृत्तियों की थाली लगाते जाते, तो ऐसे भंग बन जाता है। त्यागी वृत्तियों, ये तो दर्शन प्रतिमाधारी है, त्यागी वृत्ति नहीं, अभी दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। थाली में भोजन करने बैठा है, इतनी चीजें दिख जाए अभी तो ध्यान रखना चाहिए ऐसे। छोटे छोटे ज्यादा छोटे बच्चों को नहीं रखना चाहिए। इतने छोटे बच्चों को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अब वो बार बार रोने लगते हैं, मचल जाते हैं तो प्रत्याख्यात अन्न सेवनात्, त्यागी हुई वस्तु आ गई तो उसका भी अंतराय कर सकते हैं। एक गिलास लेने के बाद में उस वस्तु को छोड़ दो। यदि मान लो पहले से ऐसा विकल्प लगा है, और अचेसी ने ये नियम बनाया था कि एक गिलास मान लीजिए मीठा नहीं लेना और दूध में डाल दिया, वो दिखाई तो दे नहीं रहा, उस परिस्थिति में एक घूंट लेकर के फिर उसको छोड़ दो। ऐसा प्रत्याख्यात अन्न। अब श्रावक दर्शन प्रतिमाधारी है, अभ्यास कर रहा, जितना कर सके उतना अच्छा है। ऐसे साधु ही जैसा नहीं बिल्कुल भूखे ही चल दो। प्रत्याख्यात अन्न सेवनात्, चंडाल आदि का दर्शन हो जाए या चंडाल के शब्द श्रवण पड़ जाए, मारो काटो ऐसे शब्द आने लगे तो फिर उस समय भोजन छोड़ देना चाहिए। अब परिस्थिति देखो, अब कोई आहार देखवे के लाने लड़ रहा हो तो फिर होते अंतराय नहीं कर ऐसा भी होता है कई बार कि हमें देखने नहीं दे रहे। द्रव्य क्षेत्र काल की देखो, इन्हें चंडाल के शब्द श्रवण का है कि चंडाल के शब्द माने मारने काटने के शब्द ऐसे हो जाए तो ये लिखना। क्या है कि अभिप्राय द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके करना चाहिए। अब कहीं ज़्यादा भक्ति उमड़ रही है, हल्ला हो रहा है तो अंतराय कर दो, हम नहीं खा सकते ऐसे।
इसलिए आचार्य श्री इन सब चीज़ों को गौर करते, देखते नहीं थे तुम कैसे क्या कर रहे हो। सबसे ज्यादा सहन उन्हीं ने किया है। हाँ, मुश्किल भी है कई महानगरों में। बिना उनके कान बंद कर दो। बहुत कुशलता से वे काम करते थे। एक तो ये नहीं देखना, तुम तो ये नहीं सुनना। आज इतनी भीड़ चल रही है, रविवार की साहब और क्या है कि ऐसे ही पूरा जीना तक नहीं। ये तो ग्राहकी बढ़ रही है आपकी, आपका तो उनके लिए पुण्य नहीं बढ़ रही ग्राहक। लगी है उनकी तो हालत खराब है। हाँ, अब ग्राहकी जहाँ चलते हो ऐसे। सप्तम प्रतिमा रात्रि भक्ति प्यार है और वो वहाँ मूल पर भी रात्रि भोजन प्यार है। दोनों में कैसे क्या होता है? सप्तम प्रतिमा में आगे बता रहे थे हैं? रात्रि भक्ति तो छठी है। रात्रि भक्ति छठी है, छठवीं प्रतिमा में। तो रात अभी आ रहा है, ये अभी पहली प्रतिमा का सुन लो, फिर क्रम से आ रहे होंगे। सुललित पुष्पित स्वाद चलित अन्नमपि तजित। जो सुललित है, देखने में सुंदर है, मतलब अति गरिष्ठ है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब चना वगैरह कल से अंकुरित करके डाल दिए, स्वाद चलित हो गया, हाँ, तो ऐसे अन्न का भी त्याग कर दे वह। अंकुरित हो गए ना, अब चना है, कोई ले रहे ऐसी चीजें, बादाम डाल दी, अंकुरित हो गई, तो ये सब चीजों को त्याग कर दे। षोडश प्रहरात उपरि तक्रम दधिच्च त्यजेत। 16 पहर से ऊपर का दधी और छाछ, इनका भी त्याग कर दे। 48 घंटे का। मतलब ये है कि इन्हें 16 पहर, 16 दूनी 32, 16 × 48, एक पहर जो होता 3 घंटे का होता है, तो 16 पहर माने 16 × 48 घंटा, तो उतने समय तक मानते हैं। अब इनको कहाँ से उल्लेख मिला है, ये मतलब आप उसमें 2 मत भी ध्यान में रखना, क्योंकि इनकी धारणा जो है एक अलग प्रकार से है, अन्य धारणा आचार्यों की अलग प्रकार से है। एकांत सर्वथा नहीं लगा लेना। हाँ तो वो मत ये क्या है कि इनका जो मत मिल रहा है, ये आसाधर जी के अभिप्राय को लेके चल रहा है। आसाधर जी 12वीं शताब्दी के हैं और 14वीं शताब्दी के हैं। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो क्या है परंपरा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई। एक क्रिया कोश करके ग्रंथ है किशन लाल जी का, उसको पढ़ने के बाद तो और ज़्यादा लगता है कि क्या स्थिति है, कुछ ज़्यादा खींच दिया। उसी की छाप इन लोगों के भीतर आ रही है। इसमें तो ढील है फिर भी। इसमें तो फिर भी कह रहे हैं, लेकिन इसको देख लेना चाहिए ऐसा। स्वाद भी चलित हो गया। क्या चलित माने स्वाद, रस बदल गया? स्वाद हो गया। नहीं, अन्न का भी स्वाद। अब जैसे दाल है, अब दाल आपकी सोए की बनी, शाम तक चल रही है, स्वाद बदल गया है। अब ये क्या है कि कई चीज़ें आप लोग फ्रिज में रख देते ना, ये भी रस चलित की कोटि में आती है। वो दूध दही आपने उसका जो तापमान रखा था, आपने खोलते दूध को, उस 24 घंटे के दूध को आपने एकदम फ्रिज में डाल दिया। अब वो उसकी प्रकृति पूरी बदल गई। फ्रिज की वस्तु जो होती है वो आपको बाहर से साफ सुथरा देती है, लेकिन उसकी विकार पैदा हो जाता है।
फ्रिज की रखी हुई लौकी गिलकी आप बनाएंगे ना तो काली पड़ जाएगी। आप उसमें कुछ भी उपाय हो, पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है और रस चलित भी हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आप लोग तो गांव सिटी के आदमी हो, रोज तुम्हारे घर के सामने ताजी सब्जी बिकती है, फ्रिज में रखने के लायक कोई इतनी वस्तु ही नहीं खरीदो। एक पौवा लौकी चाहिए तो अपना ले लो, सामने तो मिल रही है क्या है। लेकिन अब ये सब चीज़ें आ गई। अब फ्रिज न हो तो चाहे वो घर की लड़कों की शादी न हो, समस्या रखना था। फ्रिज का उपयोग क्या है, इसलिए पहले से ले लो सब। ये है, बनी मिल रही हो तो फ्रिज का उपयोग तो करना है। ये बेकार करते। पहले के लोग यदि इसलिए ज़्यादा खरीदते थे कि उनको सप्ताह में एक दिन बाजार लगता था, तो बेचारे 7 दिन तक अपनी सब्जी चलाना है गीले कपड़े में तो भी गीले कपड़े में रख करके अपना टुकना में रख करके अपना गुजारा चलाते थे। अब तो ये कोई परेशानी है नहीं, समस्या। उनने सदा सुखदास जी ने भी ये लिखा कि जो तुम 4 महीने के लिए राशन इकट्ठा कर रहे ना, वो उस समय की बात थी कि बरसात में नदी नाले चढ़ जाते थे, साधन नहीं रहते थे, लोग एक गांव से दूसरे गांव जा नहीं पाते थे। उस परिस्थिति में ये संग्रह किया जाता था, अन्यथा वो संग्रह करके नहीं रखते थे। तो अब ये स्थिति तो है नहीं है आपके सामने। ये सूखते नहीं मान लो कोई चीजें तो भले अब रख लो। नहीं, देखो अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसा नहीं सड़े होने रहते हैं। अब घर में तो भी हो जाते हैं ना। अब परंपरा चल गई। ये इसका नाम जो है ना, ये विषयासक्त रौद्र ध्यान, विषयानंद, विषय संरक्षण नाम का विषयानंद, जो रौद्र ध्यान की कोटि में आता है। ये विषयों को आप बड़ी है, पापड़ है, बड़ी पापड़ को भी 4-4 महीने के पापड़ बना के रख रहे हैं, बड़ी बना रहे, अचार बना रहे, ये सब उस रौद्र ध्यान की कोटि में है। और फिर उसको आप धर्म की बात छिपाओगे, कल वो सड़ करके उस पर फफूंद आएगी ना, तो उसको आप अभक्ष नहीं मानोगे। वो नहीं, अभी तो यहाँ धर्म की बात कर रहे हैं, जब उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे तब धर्म की बात नहीं करेंगे। देखो महाराजों को थोड़ी रेडीमेड चलाते हैं यार। लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कई लोग 16 की बड़ी पापड़ बेच रहे हैं, लेना नहीं चाहिए चौके वोके वालों को। कल एक दिन एक लड़का आया था वहाँ पर दयोदय में, तो बोले हम 16 के बड़ी पापड़ घी तेल बेचते हैं। तो 16 के बड़ी पापड़, मैंने सोचा शायद पृथ्वास्थली में बेच भी आया। क्या है तो उसकी मर्यादा क्या है, कैसे रखते हो, कौन से चौके में देखे, वो ही सेला है। ठीक है, लगे वास्तव में 16 तो वही चौके में चल सकता है महाराज, सोते समय अगला तो मतलब शुद्ध है। चलिए ये 2 पहर ऊपर छाछ और दही का त्याग करो। पहरा दूदल अन्न मिश्रम दधि तक्रम स्वादितम सम्यक्तम अपि मलिनीय। देखो कई परंपराओं में चल जाता है कि गरम दूध का ठंडे दूध का है, तो ठंडे दूध का है तो उसके साथ दूधल होता है, गरम दूध का होता है तो दूधल होता है।
पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी तो इतना परहेज करते थे कि यदि दूध लिया है तो दूध पीने के बाद अब दाल खाना है तो वे उस दूध के बाद नारियल चबाते थे, खिरचा करते थे, कुल्ला करते थे, फिर इसके बाद में दाल लेते थे। इतना परहेज करते थे। इसी तरह यहाँ पर भी ये है कि दो दल अन्न को कई तरीके से भिन्न रूप से मानते हैं, और कई लोग तो खीर में पापड़ फटकारते हैं, खाते हैं ना, ये दो दल की कोटि में आता है। देखो, जो भी मतलब घी को छोड़ के गोरस है, दही है, छाछ है, दूध है, ये सब दो दल की कोटि में आता है, इनके साथ मिलता है। देखो क्या लिख रहा है, इन पंक्तियों को याद रखो। दूदल अन्न मिश्रम, दो दाल वाले अन्न से मिले दही तक्र स्वादितम, इनसे स्वाद जो होता है वो सम्यक को मलिन कर देता है। नहीं तो दूध लेने के बाद में वही हाथ धो, कुल्ला करो, पानी लो, फिर दाल लो। शुरू में आप दूध ले रहे तो ऐसा नहीं कि उसी दूध के हाथ से आप लेते जाओ, दूध का कुल्ला किए बिना लेते जाओ। ये तो तांबूल औषधि जलम रात्रो त्यजेत। इस पंक्ति को देख कर के कई लोगों की धारणा है कि दही और छाछ में ही होता है, दूध का नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं है। तांबूल औषध जलम रात्रो त्यजेत, माने रात्रि में लोग रोटी नहीं खाते हैं लेकिन पान सुपारी लौंग इलायची खाते रहते हैं। तो ये तांबूल, औषधि और पानी का भी त्याग करे दर्शन प्रथमधारी, इनका ये मत है। हाँ, पानी भी नहीं ले सकता है, दवाई भी नहीं ले सकता है, और तांबूल तो ले ही नहीं सकता। रात में इस सर्वोपि दर्शन प्रथमा आचारा, ये दर्शन प्रथमा का दर्शनाचार कहलाता है। इतनी चीजों का यदि पालन करता है तो वह अव्रत प्रथमा कहते हैं। द्वादश व्रतानि अहिंसा स्थूल बदाद विरमणम, अहिंसा व्रत का पालन करना माने स्थूल हिंसा का त्याग। सत्य व्रत है स्थूल सत्य वचन यानी असत्य का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग। ब्रह्मचर्य सुदार संतोष और परदार निवृत्ति। सुदार संतोष व्रत का पालन करे और परिस्त्री के सेवन का त्याग करे। पुरुषों की मुख्यता से कथन है, स्त्रियों के लिए जो व्रत होता है एक पति व्रत होता है। पाणी ग्रहण होने के बाद एक पति व्रत लेकर के वो वहाँ ये व्रत का पालन कर लेता है। परदार निवृत्ति, पर पुरुष निवृत्ति। कस्यचित् सर्वे स्त्री निवृत्ति। अब कई दो प्रतिमाधारी शादी नहीं कराते हैं तो सब प्रकार की स्त्रियों के त्यागी हो जाते हैं। वह परिग्रह परिमाण व्रतम, अब परिग्रह परिमाण व्रत है तो ये 5 प्रकार के व्रतों का पालन कर लेता है। फिर देग व्रत, देग वेदिक परिमाण विरति, दिशाओं और विदिशाओं के परिमाण का नियम लेना, ये दिग व्रत की कोटि में आता है। अनर्थ दंड परिहारा, निष्प्रयोजन के कार्यों का त्याग करना, भोगोभोग परिमाण करना, ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। सामायिकम प्रोस्तोवशाह अतिथि संविभागा सलेखना मरणंचेति शिक्षा व्रत चतुष्टयम।
यहाँ पर सामायिक करना, प्रोष्दोवाश करना, अतिथि संविभाग व्रत करना और इनने सल्लेखना जोड़ लिया। यहाँ पर दिग्व्रत और देश व्रत को एक ही बना दिया है इनने। अन्य जगह दिग्व्रत जो होता है गुण व्रतों में आता है और देश व्रत शिक्षा व्रतों में आता है। ऐसा समंत भद्र महाराज ने रखा है अपना क्रम। इनने दिग्व्रत बना लिया तो उसी के अंतर्गत देश व्रत को भी गर्भित कर लिया। इसलिए 12 व्रतों में सल्लेखना अंत में जोड़ लिया। अन्यथा दिग्व्रत बढ़ जाता, देश व्रत बढ़ जाता तो फिर यहाँ सल्लेखना नहीं हो पाता। समन्वत स्वामी ने नृत्य क्रमण मानव व्रत लिखा है। दूसरी व्रतों वाला अतिचार रहे 5 व्रत पालता है तो उससे सिद्ध होता है। पहली बार 7 ही 4 पालता 5 उन्होंने नहीं लिया उसको पहले के 5 अब यहाँ पर 5 मतलब अष्टमूल गुण को ले लिया है ना। ले लिया, सप्ते पे ले लिया, अष्टमूल ले लिया, 22 अभक्षक नहीं तो 22 अभक्ष में वो थोड़ी आता। ओला घोर बड़ा निशिभूषण होता है, ये तो वनस्पति संबंधी रखे। क्योंकि इसमें सब में बहुस्थावर बहुत हाथ होता है ना, ये सब एक साथ सही आ गए। भले नाम सबके ना आ पाया लेकिन आ सकते हैं। मूलतः इन्हें वनस्पति से संबंध रखा। सब ले लिए इसमें ऊपर वाली क्लास में जीव दया आ गई ना। यानी सम्यक दृष्टि होता है तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए जो कहते हैं अन्याय और अभक्ष का त्यागी होता है। तो यहाँ पर ये अभक्ष से लगा लेना, इन सब चीज़ों का त्याग किया। और अन्याय का अर्थ है कि सुदार संतोष व्रत आदि का पालन करेगा, अन्याय नहीं करेगा। इसलिए वो अन्याय और अभक्ष के त्यागी को दर्शन प्रथमाधारी मोटे रूप से कह देता है। सब ले लिए ना, अंतराय भी बताए हैं। पंचम स्थान व्रती है ना पहले। अभी यहाँ पर कहते हैं इति शिक्षाव्रत चतुष्टयम, ऐसे शिक्षाव्रत आदि 4 हो गए। जे सामायिक, त्रिकाल सामायिक करना, प्रोस्तोवास चौथी प्रतिमा, सचित्त का त्याग करना, ये 5वीं है। रात्रि भुक्ति परिहार, देवा ब्रह्मचर्य, इसके 2 नाम होते हैं। रात्रि में भोजन नहीं करेगा, यानी 6वीं प्रतिमा आने, चूंकि 2 प्रतिमा ही से वो रात्रि भुक्ति का त्यागी हो जाता है। लेकिन पहली प्रतिमा में तो भावना के रूप में है, दूसरी प्रतिमा में यहाँ पर वो रात्रि भुक्ति का त्याग होता है। लेकिन रात में 2 प्रतिमाधारी मतलब सूर्योस्त के 2 घड़ी आदि का परहेज नहीं रखेगा। यदि उनके बच्चे वगैरह को खिलाना पड़े तो वो खिला सकते हैं, लेकिन 6वीं प्रतिमाएं आते वो उसको त्याग कर देगा, अनुमोदना भी नहीं करेगा। कोई रिश्तेदार यदि उनके यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए भोजन पान को नहीं पहुँचेगा। 6वीं प्रतिमा में जीव आदि आ गया तो ये बताए ना अभी पहली प्रतिमा में अंतराय गिलानी हो गई तो कर नहीं सकते। गिलानी हो गई तो कर नहीं सकते। अभी क्या है कि भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आपने भोजन वाहन का, भोजन आदि का परिमाण कर लिया है। अब उस भोजन के साथ में अभी अंतराय आ गया है तो आप 2 घंटे बाद फिर से ले सकते हो। यदि आपको 2 बार 3 बार खाने का नियम है तो 2 बार खाने का नियम है तो अब वो अंतराय करके 2 घंटे बाद सेवन करेगा तो शाम की भुक्ति को फिर सेवन नहीं करेगा।
एक आसन कर रहा है तो फिर तो उसको त्याग ही कर दिया, बचे ही नहीं आपके पास समय, अवसर नहीं बचा ना। नहीं, अब उसको देख लो परिस्थिति, वहाँ किसी वस्तु में आ रहा है तो उस वस्तु को निकाल के रख दो। उसको बाल को भी शोधन कर लो कि उसमें मांस वगैरह चिपका है क्या। बाल जड़ से उखड़ा होता है तो वो मांस से युक्त होता है, तो मांस जो होता है उत्कृष्ट मल होता है, और बाल टूटा है तो जघन्य मल होता है। इसलिए उसको परीक्षण कर लो कि जड़ से साथ आ रहा है तो फिर अंतरा ही करना चाहिए। ये रात्रि भोजन का परिहार और देवा ब्रह्मचर्य, अखंड रूप से ब्रह्मचर्य पालन करेगा उस समय छठी प्रतिमा में, देवा में सर्वथा ब्रह्मचर्य। अब यहाँ कोई छूट नहीं रहेगी सातवीं प्रतिमा में। आरंभ सेवा कृषि वाणिज्य का परिहार कर दिया। आठवीं प्रतिमा के आते ही नौकरी नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, और इसके अलावा और मुख्य आरंभ के कार्य हैं उन सबका त्याग कर देगा। यानी सातवीं प्रतिमाधारी कृषि कर सकता है, सातवीं प्रतिमाधारी व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है। अब आजीविका चलाना, बच्चों को पालन पोषण करना है तो व्यापार भी कर सकता है। इस तरह से उसका सप्तम प्रतिमा तक ये सब कार्य होते हैं। ये आंतरिक साधना उसकी सप्तम प्रतिमा तक होती है। आठवीं प्रतिमा से फिर बाहरी साधना भी आवश्यक हो जाती है। अब वो क्या है कि अतिचार में रखा ना, अन्य विवाह करना। सातवीं प्रतिमा में अन्य विवाह करण तो उनने लिखा है, दूसरी प्रतिमा में वो नहीं तो यहाँ पर भी तो उन्हें शब्द जोड़ दिया ना, अभी क्या है कि सप्तम प्रतिमा में यदि उसकी स्वयं की संतान है तो वो शादी वगैरह कर सकता है। हाँ तो ब्रह्मचर्य का हो गया ना, ब्रह्मचर्य का तो हो गया। सप्तम प्रतिमा है तो सप्तम प्रतिमा में वो ब्रह्मचर्य पालन करेगा, लेकिन अब बच्चे वगैरह अपने स्वयं के हैं, ठीक है। अब शादी का लक्ष्य एक वो भी तो रहता ना, धर्म का प्रवाह करना है। धर्म का प्रवाह करने के लिए भी तो बच्चों को ठिकाने तो लगा, ऐसा नहीं, ये सब उसके साथ भी दो प्रतिमाधारी तो सब कुछ करेगा। ब्रह्मचर्य तो उसके पास सही नहीं, दो प्रतिमा पर स्त्री का त्यागी है, अपने बच्चों की शादी कर, हाँ तो दूसरों की नहीं करेगा। यस, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों की, यदि उसके बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं तैयार तो अपने ही बच्चों के लिए कह रहे हैं, पर दूसरों के बच्चों के लिए तो सलाह भी नहीं देगा। सप्तम प्रतिमा वाला नहीं, उसमें दूसरी प्रतिमा वाला शादी आदि से निवृत्त हो जाता है तो तब जाके सातवीं के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा नहीं है, दो प्रतिमाधारी जो है 12 व्रती है। अभी आप विचार करो कि वो स्त्री का त्यागी नहीं है, दो प्रतिमाधारी तो सब काम करेगा, सब जितने हैं। अभी स्त्री का त्याग ही नहीं है उसका, सातवीं प्रतिमा में स्त्री का त्याग कर दिया उसने, अपने व्रत का निर्दोष रीति से पालन करेगा, 9 कोटि से। अब यदि विवाह की बात आती तो उसकी निजी संतान है तो संतान का विवाह कर सकता है सप्तम प्रतिमाधारी। यदि दूसरों के भाई भतीजे हैं तो फिर उसके विषय में मौन धारण करेगा। ये है। अब थोड़ा धारणा बदलना, सब चीज़ों की धारणा एक सी नहीं बना के रखो। अभी सप्तम, अभी देखो यहाँ पर सेवा कृषि वाणिज्य आदि ये 8वीं प्रतिमा से त्याग करेगा। तो अभी इसके पहले तो सब कर रहा, सेवा कर रहा, कृषि कर रहा है और व्यापार कर रहा है, तो ये भी तो एक व्यापार है परिवार का दायित्व करने के लिए। यहाँ से सब चीज़ों के लिए अब निवृत्ति हो जाएगी।
परिग्रह त्याग में वस्त्र मात्र परिग्रह स्वीकारा। नौवीं प्रतिमा में अब सिर्फ वस्त्र को स्वीकार करेगा, सोने चांदी का त्याग कर देगा, अब पहनेगा नहीं। और दूसरी चीज़ है कि अब सोने चांदी के अब पूजा वगैरह के पात्र भी नहीं रखेगा, नहीं तो रखवाली करना पड़ेगी उसके लिए। इसलिए इस स्वर्ण आदि का त्याग हो गया, सिर्फ उसके पास परिग्रह में वस्त्र मात्र है तन ढकने को। अब तो परिग्रह त्याग हो गया ना, पैसा की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि परिग्रह त्याग जो होता है ना ये उत्कृष्ट श्रावक, नौवीं प्रतिमा तक मध्यम श्रावक है, 10वीं और 11वीं उत्कृष्ट श्रावक है। मतलब घर में रह रहा है वो तो फिर अपना कागज तो कैसे करेंगे? अब देखो घर में जब व्रत ले रहे हैं तो परिवार व्यवस्था करता है ना। अब परिवार है तो परिवार उनके लिए भोजन की पूछेगा, यात्रा को जाना तो यात्रा कराएगा, वो जिम्मेदारी। घर है तो घर किसका है, परिवार लोगों की जिम्मेदारी आ जाती है उसमें। देखो जब तक मुखिया है तब तक तुम इस कदम नहीं बढ़ा सकते। आपका यदि दायित्व तो पूरा नहीं है, आपके यहाँ कोई आगे संभालने वाला नहीं है, तो फिर अभी इतनी 7 प्रतिमा के साथ साधना करो। जब आप बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारी आकुलताएं बना करके रखना पड़ेंगी आपकी। आप 8वीं 9वीं प्रतिमा ले लोगे, लेकिन फिर आगे सब काम तो करना पड़ेगा। मुखिया हो तो फिर आपको दूध लेवे भी जाना पड़ेगा, गैया कहलाने, फिर गैस लेवे भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, फिर आवश्यक कब करोगे आप? मतलब 7वीं प्रतिमा तक आप सब कर सकते हैं, और 7वीं प्रतिमा के बाद फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उस जिम्मेदारी के लिए दूसरों को देखना चाहिए। अब क्या है कि कई बार लोग ले लेते हैं, लेकिन उनको प्रतिमाओं का स्वरूप नहीं बताया जाता है कि आपको क्या कैसे पालन करना है, इसलिए वे प्रतिमाओं को लेकर के प्रवृत्ति कर लेते हैं। अब काय में अतिचार कोई भी प्रतिमा मतलब बिना स्वरूप के ले तो अतिचार में नहीं रहना चाहिए। अब समझोगे नहीं तो आप राग तो आलापते रहोगे कि हमारी 7 प्रतिमा है, पल कछु नहीं था। हाँ समझ लिया था अच्छे से, बता दो हमारा प्राण महाराज जी समझ लिया। हाँ वो समझने के बाद ही लेना चाहिए। नहीं, निवृत्ति मार्ग है तो उसको आपके लिए अभी और कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या है। बहुत समय पहले पंडित पन्नालाल जी के पास 92-93 के आसपास सागर से एक महानुभाव आए थे। तो उन्होंने कहा पंडित जी हमें 2 प्रतिमा लेना है। तो उन्होंने कहा 2 प्रतिमा तो लेना है, ले लो, लेकिन चांदी में गिलट तो नहीं मिले हो, ये पाल सको तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कही फिर बाद में ले, फिर उनने फिर प्रतिमाएं नहीं ली थे। अब उनके यहाँ चांदी का व्यापार होता, सराफी की दुकान थी। नहीं, सलाह लेवे आए थे, सलाह लेवे के लाने कि हम ले रहे हैं। अब जब नहीं होते साधु तो उस समय तो चलते हैं। बरणी जी ने तो जगमोहन लाल जी के पिताजी बाबा गोकुल राम जी से ली थी 7 प्रतिमाएं।
उस समय कोई साधु थे नहीं उनके उस परिस्थिति में, जिसके बाद जितनी तो प्रतिमा जितने वो दे सकता है। अब कई भंग बनते हैं, गुरु आज्ञा देते हैं तो दे सकता है, नहीं है तो फिर मुनि महाराज भी क्षुल्लक व्रत नहीं दे सकते, देने तो मुश्किल पड़ जाए, दीक्षा नहीं दे सकता है। पंडित जी तो सूर्य मंत्र वगैरह देते थे, साधु उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए सब कार्य कर लेते थे। पहले सहजता नहीं थी हर चीज की उपलब्धता। क्या है कि वहाँ सब लोग घर के एक ही भोजन बनता था, कोई शुद्धि अशुद्धि का नहीं रहता, बाजार का खान पान नहीं रहता। अब आपके घर में कुछ बचे ही नहीं ना, हर चीज़ रेडीमेड आ रही है। आपके घर में नमक भी बाहर ही कुआरो बाजार, अब तो शायद खड़ा नमक भी नहीं बाजार में मिलता है, नमक के पैकेट आ रहे हैं। सीधा नमक भी पैसा आता है आजकल, लेकिन कौन पीस रहा है? तुम्हारे घर में चक्कियाँ नहीं है, कुछ नहीं। आज देखो कोई साधु को आपको आहार कराना हो तो 8-15 दिन सोचना पड़ता, तब कहीं जाकर के आप कर पाते हो। क्योंकि अब आपके घर में शुद्धि का एक गिलास पानी भी नहीं, पानी भी आपका चल रहा तो महाराज के लेने के लायक है ही नहीं। पानी आपको लाना, जब चौका लगाएंगे तो कुआं खोजेंगे, फिर कुआं कहाँ मिले, ये समस्या है। फिर आपको पूरी हर चीज नमक से लेके घी तेल कपड़ा सब बदलना है, तो पूरी A to Z हर चीज बदलना, तब कहीं आप चौका लगा सके, तो अन्यथा नहीं लगा सकते। ये समस्या आ गई। पहले के लोग ऐसे लोग थे, ऐसा शुद्धि का भोजन करते थे कि अकृत पुण्य ने महाराज को रोक लिया, हमारी माँ ने खीर बनाई है, पानी भरने गई है, आपको तो रोकना पड़ेगा। एक कहानी कैसी आई थी कि वो टिफिन लेके जा रही थी खेत पे, वहीं पे वो टिफिन से आग लगा दी। यही तो है, अभक्ष नहीं था ना, वो भक्ष वस्तु थी। तो भक्ष, एक और कहानी आती है कि एक लड़का कहीं यात्रा पे जा रहा था, उसकी माँ ने 4-6 लड्डू उसको बांध दिए थे नाश्ता के लिए। रास्ता में मुनि महाराज मिले, पड़गाहन किया और उसने भी लड्डू महाराज को चला दिए। अरे मुगत चला थे भाई साहब। तो अब टिफिन में भी ऐसी ही चीज हो सकती है ना। अब टिफिन में मान लीजिए तुम्हारी जे फूटा वगैरह है लाई आई के, ऐसा हुआ बिना पानी का, तो वो लड्डू लेके जा रहा था, महाराज को आहार करा दिया, बाद में लड्डू खाए बैठे तो बहुत मीठे लगे, अरे यार एक और बचा लेते तो महाराज को चला दिया। ऐसे भी मतलब श्रावक दाता होते थे उस समय। राम ने और सीता ने दिए कि नहीं वन में? उनने कौन से महाराज का चौका लगाया था? जंगली धान थी, वहीं के पानी था, वहीं बटोर करके सबको ले। अतिथि संविभाग से ही यही कहलाता है। अतिथि संविभाग का अर्थ ही है आप अपने लिए बनाओ, एक भाग महाराज को दे दो, उसमें यथासंभव ये संविभाग होता है जितना दे सको, अन्यथा वो अतिथि संविभाग नहीं होगा, फिर तो आप लक्ष्य करके ही कर रहे हो। तो स्वर्ण आदि का त्याग कर दे। देखो परिग्रह प्रतिमा, नौमी प्रतिमा वाला अनुमान अब यहाँ पर विवाह आदि की अनुमति नहीं देगा। 10वीं प्रतिमाधारी विवाह आदि कर्म अनुपदेशा, यहाँ पर ही इसका कोई उपदेश भी नहीं देगा, करेगा कराएगा कुछ नहीं होगा। अब सम्मिलित का काय को होना क्या मतलब है? तो ये तो 8वीं प्रतिमा वाले से तो होने ही नहीं सम्मिलित,
भले ही विवाह में सम्मिलित न होए, एक आध दिन आगे पीछे बैठ हुए आ जाए, है ना। हाँ, उद्दिष्ट आहार परिहार, उद्दिष्ट आहार का त्याग करना, इस प्रकार सागार के चारित्र 11 प्रतिमा के रूप में माने जाते हैं। ये टीकाकार ने 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ पर मूल ग्रंथकार स्वयं उसका उल्लेख करते हैं। पंचेवर्ण गुणभयायम हवन्ति तिन्नी सिखावे चत्तारि सायारम संयम चरणम चत्तार त्रिणे। 3 प्रकार का श्रावक का व्रत होता है। एक 5 अणु व्रत रूप, दूसरा गुण व्रत रूप और तीसरा शिक्षा व्रत रूप। तो इनमें पंच अणुव्याय 5 अणुव्रतों का पालन और त्रिणी गुणव्याय 3 गुण व्रत और चत्तारी शिक्षा व्रत 4 शिक्षा व्रत, ये सागार का संयम चरण होता है। पंचेव अणुव्रतानि भवन्ति, अणुव्रत 5 ही होते हैं, गुणव्रतानि 3 होते हैं, शिक्षा व्रत 4 होते हैं। ऐसे संयम चरणम च सागारम भवति, ऐसा संयमाचरण श्रावकों का होता है। एतानि 12 व्रतानि पूर्वमेव सूचितानि, ये 12 व्रतों का वर्णन पहले ही कर दिया। अब इसमें और भी स्पष्ट करता है। थूले तस्काय वहे थूले मोसे तितिख थूले परिहारा पर प्रेमणे परिग्रहारंभ परिमाण। अब यहाँ जो 5 अणुव्रत कहे हैं, उन 5 अणुव्रतों का वर्णन करता है। तस्काय वहे थूले, स्थूल वध का त्याग। 2 प्रकार के जीव होते, एक स्थावर और एक त्रस। तो यहाँ जो अहिंसाणुव्रती 2 प्रतिमाधारी होता है, वो त्रस काय की हिंसा का त्यागी हो जाता है। संकल्प पूर्वक त्रस जीवों का हनन नहीं करेगा। फिर इसके बाद में यहाँ थूले मोशे स्थूल मृषावाद का भी त्याग कर देता है। ऐसी झूठ नहीं बोलेगा कि जिस झूठ के बोलने से सामने वाले के गले में फंदा पड़ जाए। स्थूल मलिकम न वदति पर विपदेमपि, दूसरे पे विपत्ति आ जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा। परान वादति च सत्यमपि विपदे, परान वादयति, ना परान वादति च सत्यमपि, हाँ, दूसरों से बुलवाता भी नहीं झूठ, विपत्ति वाले सत्य को भी नहीं बोलता। व्रती गवाही वगैरह न देगा न दिलवाएगा, इससे उसको सत्यव्रत में दोष लगेगा। देखो, सच्ची गवाही भी दे रहे हो ना, तो किसी के प्राणों का घात हो सकता है। अब आपने सच्चा कह दिया कि हाँ इसने बिल्कुल मारा, हमने देखा, तो उस पर सूली का आहरण हो जाए तो क्या होगा? ये भी तो है ना, तुम सत्य बोल रहे हो। अगर बच रहा है वो, बस मुख्य ये है कि आपके अहिंसा मुख्य होना चाहिए। उसे अहिंसा की रक्षा के लिए असत्य भी बोलते हो तो सत्य है, अहिंसा की रक्षा के लिए यदि आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य है। ये वहाँ पर दोनों चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। जैसे महाराज ने दृष्टांत दिया था ना, वहाँ पर के राजा का फोटो बनाया, लेकिन वो फोटो कैसा है? सत्य भी है, सुंदर भी है, और क्या एक और लक्षण, प्रिय मीठा भी हो। ऐसे लक्षण घटित होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? तितिख थूले, यानी स्थूल रूप से चोरी का त्याग। पर प्रेमे, पर स्त्री से प्रेम का त्याग। और परिग्रह आरंभ परिमाणम,
इनने देखो दोनों चीजों को कहा, आरंभ और परिग्रह। माने 5 अणुवृत्ति परिग्रह का परिमाण करता है और आरंभ का भी परिमाण करता है। ये अच्छी बात रखी है इनने, यानी परिग्रह परिमाण तो है, लेकिन आरंभ का भी परिमाण करो कि आप क्या करोगे। खेती करोगे तो कितनी करोगे, तो ये आरंभ है। तो हम जितना से हमारा अजीब का चल जाए उतनी खेती हम 1 एकड़ की कर लेंगे, बाकी सब दूसरे जाने, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। सेवा करना है तो इस आरंभ की कोटि में आता, हम सिर्फ 4 घंटे करेंगे ताकि हमारी अजीब का चल जाए। 2 घंटे करेंगे, पार्ट टाइम में भी कम हो जाता है ना, 2 घंटे 3 घंटे सेवाएं दे देता है। व्यापार करेंगे तो यहाँ आरंभ तो व्यापार में हो रहा है, तो हम सिर्फ 4 घंटे दुकान चलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। होगा व्यापार तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। अच्छा रखा है इनने। अभी तक आरंभ पढ़ने में नहीं आता था, परिग्रह परिमाण तो होता था, लेकिन आरंभ का भी परिमाण। परिग्रह में पुराने परिग्रह का प्रमाण हो गया, आरंभ में नए परिग्रह का प्रमाण हो गया। बराबर। स्थूल त्रस्काय वध, त्रस्काय का वध जी स्थूल कहलाता है। परिहार करना, इति शब्दस् चतुर्षु संबंधते, ऐसा ये शब्द चारों के साथ लगाना। स्थूले मोह से स्थूल मृषावाद का त्याग, तितिक्षा स्थूले स्थूल चोरी का त्याग, परिहार कृते कस्मिन पर प्रेमणी परदारे, पर स्त्री में, और परिग्रहणाम स्वर्ण चांदी आदि में, आरंभ सेवा कृषि वाणिज्य आदि इनका परिमाण कर लेता हूँ। बस।